फिफ्थ पार्ट, और मैट्रिसेस है 2 1 3 2, 2 1 3 2 एंड -1 1, ये फर्स्ट मैट्रिक्स। और मल्टीप्लाई में आपके पास सेकंड मैट्रिक्स है 1 0 1 1 0 1, एंड सेकंड रो इज -1 2 1। मैंने आपको बोला था सबसे पहले आप इसका ऑर्डर लिखोगे। ऑर्डर इसमें 1 2 3, 3/2, और यहां पे 2/3। फिर साथ में ये बोला था मैंने कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। इक्वल है, ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं। और मल्टीप्लाई करने का जो मेथड था या जो रूल था वो ये था कि रो इनटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो चेक करोगे 2 1 1 -1, मतलब 2 × 1 प्लस 1 × -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जैसे कंप्लीट हो जाए रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ये एक सिंगल एलिमेंट बनता है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये बना 2 × 0 प्लस 1 × 2, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये बना 2 × 1 प्लस 1 × 1। और अगर आपने ये कंप्लीट अच्छे से लिख लिया, इसका मतलब बाकी हम सेम टू सेम लिख देंगे। ध्यान से सुनना, इधर क्या फर्स्ट एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। 2 1 की जगह आ जाएगा 3 2, मतलब यहां पे 3 और यहां पे 2। ओके, मल्टीप्लाई में वैसे रहेंगी टर्म। फिर यहां भी 3 मल्टीप्लाई और प्लस 2 मल्टीप्लाई, लास्ट 3 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि इसके बाद सेकंड एलिमेंट सेम टू सेम रहता है। और जब थर्ड रो की बारी आएगी तो -1 मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई, -1 1 -1 और 1, यहां पे भी -1 और 1। ये एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का। और सेकंड एलिमेंट सेम टू सेम 1, यहां भी 1, यहां -1, यहां -1, यहां पे 0 और यहां पे 2। चेक कर सकते हैं आप, सेम टू सेम एलिमेंट्स रहेंगे ये ऐसे। ओके, और जैसे आपने ये ऑर्डर लिखा यहां पे 3/3। फिर नेक्स्ट स्टेप, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे आप। मल्टीप्लाई में बना 2 प्लस -1 3 -2 -1 सेकेंड कॉलम है 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 2 जा 4 और 0 प्लस 2 1 जा 2, ये भी सेम। और नेक्स्ट इज 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 प्लस 2 और -1 प्लस 1 और फर्दर 3/3। और फाइनल आंसर इसका मल्टीप्लाई करके जब ऐड करने की बारी आती है, इन्हें ऐड करेंगे और आ जाता है। तो ये बना 2 - 1 1, 3 - 2 1, -1 -1 -2 2 4 2 2 4 2, लास्ट 3 5 0, और ये आपका फाइनल आंसर बन गया 3/3 ऑर्डर में। तो ऐसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लियर? चलो आगे, नेक्स्ट है इसी में सिक्स्थ पार्ट इसका 3 - 1 3, 3 - 1
3, सेकेंड -102, -102, ये ऑर्डर है इसका 2/3, और सेकेंड है 213, कॉलम है ये 213, ये फर्स्ट कॉलम, और सेकेंड कॉलम है -301, -301, और ये 3/2, तो 3 से 3 यहां कैंसिल, फर्स्ट के रोज और सेकंड के कॉलम आपस में इक्वल है, ये कैंसिल हो जाते हैं, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आएगी दैट इज ऑफ 2/2 ऑर्डर। तो यहां से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसे, रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बनता है 3 into 2 प्लस -1 into 1 प्लस 3 into 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 into -3 प्लस -1 into 0 प्लस 3 into 1, और अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे फर्स्ट एलिमेंट को चेंज करो, सेकंड सेम टू सेम रहेंगे, तो ये बना -1 into प्लस 0 into प्लस 2 into, फिर से -1 0 और 2, सेकंड एलिमेंट जो आएगा यहां से, या यहां से सेम ही लिख सकते हैं 2 1 3 -3 0 and 1, और ये ऑर्डर आ गया 2/2, तो ये बना फिर। नेक्स्ट आपके पास 3 2 6, -1 प्लस 9, नेक्स्ट है -9 0, और लास्ट 3, और इसके बाद -2 0 6, और लास्ट है 3 1 3 0 और 2, ये 2/2, तो फाइनल आंसर बनेगा अब 6 + 9 15 - 1 14, -9 + 3 -6, 6 - 2 4, 3 + 2 5, और फर्दर 2/2, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चे? इसका लास्ट पार्ट 7, और 7th है 6 9 2 3, 6 9 2 3, और फर्दर 2/2, और इंटू 2 6 0 2 6 0 7 9 8, और ये आपके पास है 2/3, तो यहां 2 से 2 कैंसिल, जो आपके पास से रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी दैट इज ऑफ 2/3 ऑर्डर। सॉरी, आप यहां कंप्लीट करके देखेंगे, ये लास्ट पार्ट है इसका, इसलिए तो ये बना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 × 2 प्लस 9 × 7, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 × 6 प्लस 9 × 9, और थर्ड एलिमेंट थर्ड रो के साथ, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 × 0 प्लस 9 × 8, ये आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 प्लस 3 × 7, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 6 3 × 9, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 × 0 प्लस 3 × 8, और ये ऑर्डर 2/3। नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा 6 2 12, 6 और 9 7 63,
6 6 जा 36 प्लस 9 9 जा 81, 6 0 जा 0 प्लस 9 8 जा 72, 2/3 में, और 2 2 जा 4 प्लस 3 7 जा 21, 6 2 जा 12 प्लस 9 3 जा 27, 2 into 0 0, 8 3 जा 24। तो आप इसे आप ऐड करोगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा आंसर 3 + 2 5, 6 + 1 7, 75, 7 117, 72, 21 + 4 25, 39 और 24। तो ये आंसर है। और मैंने आपको बोला था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इसलिए है क्योंकि ये जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है ये इजी नहीं है। ये आपको अभी इजी लग रही है क्योंकि मैं कर रहा हूं, ये आप देख रहे हैं ऐसे, जब आप खुद करोगे तो ये आपको डिफिकल्ट लगेगी। ओके, तो ये इजी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा टफ है। और फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी है आपने, सो दैट एक्स जो गिवन है वो लिख रहा हूं मैं, गिवन एक्स इंटू a matrix 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, x जो है वो एक मैट्रिक्स है, ये जो x है ये 2/3 इज इक्वल टू -7 -8 -9, -7 -8 -9, 2 4 6, 2 4 6 ऑफ ऑर्डर 2/3। तो ये x जो है वो एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को हम यहां कॉन में नहीं ले जा सकते क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बोला था कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां से इसे डिवाइड नहीं कर सकते हम। तो x एक ऐसी मैट्रिक्स हमें लेनी पड़ेगी जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो एक मैं रफ जैसे आपको वैल्यू बता रहा हूं, उसके बाद आगे करते हैं। आपके पास ये रफ वर्क है। फर्स्ट x एक मैट्रिक्स है, x एक मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है और इक्वल्स टू में भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 2/3, ये भी 2/3 और इसका हमें नहीं पता है, ये x मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो इस मैट्रिक्स के साथ हम कंपेयर करेंगे। कहने का मतलब यहां पे भी 2/3 ऑर्डर होना चाहिए। ध्यान से सुनना इसे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर वही होना चाहिए जो राइट हैंड साइड में हमारे पास मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर की, वैसा ही। तो कहने का मतलब ये 3 जो आता है, ध्यान से सुनना, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट वाली जो 3 वैल्यू होती है वो यहां लिखी जाती है और यहां फर्स्ट वाली वैल्यू यहां लिखी जाती है और यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 आता है। अब चेक करना, ये मैट्रिक्स आपको 2/2 ऑर्डर में चाहिए और ये मैंने आपको बता दिया कैसे। फिर से बोल रहा हूं एक बात, x एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें नहीं पता है। ये हमारे पास दोनों गिवन मैट्रिक्स थी, इसको मैंने एज इट इज लिखा ऑफ ऑर्डर 2/3। इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वही ऑर्डर में हमें मैट्रिक्स चाहिए जो राइट हैंड साइड में है, क्योंकि हम मैट्रिक्स को इक्वल तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो इसके लिए मैंने बताया आपको, यहां पे जो लास्ट एलिमेंट होता है वो यहां आता है और यहां से फर्स्ट एलिमेंट यहां आता है। तो यहां 2/3 था, 3 तो यहां से आ गया, ये 2 मैंने यहां पे लिख दिया। और इसका सेकेंड एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स
ऑर्डर में जो सेकंड वैल्यू है वो इसकी फर्स्ट वैल्यू से कैंसिल हो जाती है। तो यहां पे 2 था, यहां भी 2 होना था, इसलिए इस एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/2 आ गया। क्लियर हुआ? तो यहां पे इस एक्स मैट्रिक्स को हम लेट कर लेंगे। तो ये लिखा मैंने, लेट x इज इक्वल टू ए बी सी डी बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेट दिस बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 satisfying the given equation या condition, satisfying the given condition। ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, जो कि मैंने आपको ये बता दिया ये रफ में। ओके, और जैसे ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस इक्वेशन 1 में इसे 1 कर दिया मैंने, इसे पुट कर देंगे, यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, या फिर इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, तो ये बनेगा x की वैल्यू थी a b c d, और इनटू में ये 2/2 ऑर्डर में, और इनटू में जो मैट्रिक्स आपके पास है दैट इज 1 2 3 4 5 6 1 1 2 1 2 3 4 5 6 ऑफ ऑर्डर 2/3 इज इक्वल टू, राइट साइड में -7 -8 -9 एंड 2 4 6 ऑफ ऑर्डर 2/3। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स थी उसको, जो हमने x की वैल्यू लेट की, x की जो मैट्रिक्स हमने लेट की उसके साथ, और रो इंटू कॉलम a इंटू 1 a प्लस b इंटू 4 4b, सेकेंड 2a प्लस 5b, थर्ड 3a प्लस 6b, ये आगे फर्स्ट। अब cd के साथ c प्लस 4d, 2c प्लस 5d और 3c प्लस 6d, और रो इंटू कॉलम वैसे मल्टीप्लाई किया इसे, और 2/3 इज इक्वल टू -7 -8 -9, और यहां पे 2 4 6 ऑफ ऑर्डर 2/3, ये आपके पास। अब ये जो आपके पास मैट्रिसेस आ गई ना, ये दोनों इक्वल है और सेम ऑर्डर में है, तो हम लिख सकते हैं therefore by equality of matrices, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या होता है, इन सभी को राइट साइड के इक्वल कर देते हैं, मतलब a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9। क्वेश्चन 2 3 4, क्योंकि 1 पहले दिया था हमने। अब यहां से दूसरी रो को भी दूसरी रो के इक्वल कर देंगे, c प्लस 4d, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d, ये 2 के इक्वल था, ये 4 के, और लास्ट है 3c प्लस 6d, 3c
प्लस 6d, 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन थी आपके पास 4, उसके बाद ये 5, ये 6 और ये 7। हमें वैल्यू किस किस की चाहिए? मैट्रिक्स X में जो एलिमेंट हमने लेट किए हैं A, B, C, D, उन सभी की वैल्यू चाहिए। तो यहां पे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, सॉल्विंग इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड को सॉल्व लिखा मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस 8b, 2a प्लस 8b इज इक्वल टू माइनस 14। चेक कर लेंगे, 2a प्लस 8b इज इक्वल टू 14, और ये है 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू माइनस 8। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसके साइन क्या जाएंगे? चेंज, ये कैंसल, ये बचा 3b इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, और b की वैल्यू अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, माइनस 2, क्योंकि ये 6 था तो ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई माइनस 2। पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। और सेकेंड इक्वेशन क्या थी चेक कर लो, a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 7, a प्लस 4b, a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 7। यहां पे b की वैल्यू माइनस 2, ये 2 लिख दिया, तो ये बना a माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 7, a इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 8, दैट इज a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू भी आपके पास आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट है आपके पास सॉल्विंग इक्वेशंस 5 एंड 6। 5 और 6 को देखेंगे अब। 5 है, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4। और 6 है, 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। चेक कर लो, 4 है, हाँ 4। तो ये बना माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये बना 3d इज इक्वल टू 0। ठीक है, और d इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वैल्यू आ गई, पुट कर देंगे इसे, पुट इन इक्वेशन 5। 5 है आपके पास, ये c प्लस, ये 0 हो गया, c प्लस 0 इज इक्वल टू 2, c प्लस 0, c प्लस 0 इज इक्वल टू 2, देन c इज इक्वल टू 2। अब आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d इन स्टार। स्टार क्यों लिखा मैंने ये बताता हूं। आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें इसे मैंने कोई इक्वेशन नहीं दी है, तो इसको नेम दे देंगे स्टार, ये स्टार में पुट कर दी। ठीक है, तो ये बना x इज इक्वल टू ए आपके पास 1 और b है -2, 1 -2, c आपके पास 2 ये दे रखा है, और d आपके पास 0 आया था, 0 ऑफ ऑर्डर 2/2, और यहां पे लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो आपको क्या पूछा था,
फाइंड मैट्रिक्स एक्स। एक्स जो मैट्रिक्स है वो आपने फाइंड करनी थी, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई, दैट इज एक्स। ठीक है, और इसका ऑर्डर जो मैंने आपको बता दिया था कि ऑर्डर कैसे आएगा, वो मैंने आपको रफ वर्क में बताया था। ओके, क्लियर हो गया? नेक्स्ट है अब आपके पास नेक्स्ट टाइप 9 ऑन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, तो ये हम कल करेंगे अब। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।